Hello, boys and girls. Welcome to तेज सिविल्स ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। जो हमारी एथिक्स की सीरीज चल रही है उसका लेक्चर नंबर 7 आज हम स्टार्ट करेंगे। और आर एस मेंस का सिलेबस का फोर्थ बुलेट पॉइंट ये टॉपिक है, विच इज़ एथिक्स ऑफ भगवद गीता एंड इट्स रोल इन एडमिनिस्ट्रेशन। जो भगवद गीता का नीति शास्त्र है और उसका प्रशासन में क्या इम्पोर्टेंस है या रोल है, उस वो टॉपिक को आज हम कवर करेंगे। ऑलराइट, my name is Dr. Stalin Siddharth Sachdeva, and this is the brief introduction about myself. So, let's start the topic भगवद गीता। अब भगवद गीता सबको पता है, इनफैक्ट हर किसी को पता होगा भगवद गीता इज होली स्क्रिप्चर। जो हमारे चार ग्रंथ हैं बड़े बड़े, हर रिलीजन का एक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पवित्र बुक बोल सकते हो या होली बुक या स्क्रिप्चर बोल सकते हो। तो हिंदुइज्म की होली बुक जो है वो है भगवद गीता। ऑलराइट, जैसे इस्लाम की कुरान या सिखिज्म की गुरु ग्रंथ साहिब या बाइबल फॉर क्रिश्चियनिटी। ऑलराइट, वैसे हिंदुइज्म की जो सबसे इम्पोर्टेंट बुक है दैट इज भगवद गीता, जो एक गाइडिंग लाइट की तरह मार्गदर्शक उस धर्म के लोगों को या हिंदू धर्म के लोगों को एक मार्गदर्शक के रूप में देख सकते हैं, जिसको हम वर्शिप करते हैं। ऑलराइट, अब भगवद गीता इतना हमें सबको पता है, बट ये एग्जैक्टली क्या है वो अभी हम समझते हैं। आप सबको पता है महाभारत हुई थी। ऑलराइट, महाभारत जब हुई थी तो वो किन्होंने लिखा था? वो लिखा था श्री वेद व्यास जी ने, जो बहुत बड़े ऋषि थे। ये हम सबको पता है। अब ये उन्होंने गुप्ता टाइम गुप्ता टाइम पीरियड के अराउंड उन्होंने ये लिखा था। ऑलराइट, अब इसके अंदर कुछ चैप्टर्स थे, ठीक है, वो थे 18 चैप्टर्स, 18 बुक्स, सॉरी। महाभारत इज अ कंपाइलेशन या इज अ इज अ कंपाइलेशन ऑफ 18 बुक्स। 18 बुक का समूह है महाभारत। उस 18 बुक में से जो 6th नंबर की बुक है दैट इज भीष्म पर्व। ठीक है, अब भीष्म पर्व के अंदर भी जो 23rd चैप्टर से 40th चैप्टर का जो पार्ट है वो कंपाइलेशन या वो कॉन्स्टिट्यूट करता है हमारी भगवत गीता को। ऑलराइट, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तो भगवत गीता इज अ एपिसोड, ठीक है, किसका? महाभारत का। महाभारत एक बहुत बड़ी बुक है, ठीक है, जिसके अंदर 18 बुक्स का कंपाइलेशन है। ठीक है, अब 18 बुक्स में से जो 6th नंबर की बुक है दैट इज भीष्म पर्व, उसका भी 23rd से 40th चैप्टर का जो एपिसोड है या जो पार्ट है, उस पार्ट को हम भगवत गीता बोलते हैं। और वो पार्ट भी बहुत बड़ा है क्योंकि इसके अंदर भी अराउंड 700 वर्सेस हैं, दैट इज 700 श्लोक है। ठीक है, तो इतनी बड़ी भगवत गीता, और वो भी कंसिडर्ड है, वो भी क्या है, एक बहुत एक सिग्निफिकेंट पोर्शन है महाभारत का। तो आप समझो महाभारत कितनी बड़ी कंपाइलेशन है बुक्स की, 18 बुक्स की। ऑलराइट, तो आपको समझ में आ गया होगा भगवत गीता क्या है। और मैंने ये आपको इसलिए बताया क्योंकि बिना समझे कि भगवत गीता है क्या, उसका रोल इन एडमिनिस्ट्रेशन समझना हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। फिर हम ग्रांटेड लेते हैं कि भगवत गीता भी कोई एक रैंडम कोई नॉर्मल बुक होगी, बट जैसे अभी आपको पता लगा कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ महाभारत, और महाभारत में भी भीष्म पर्व का एक एक पोर्शन है, और वो पोर्शन की क्या इम्पोर्टेंस है जो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो तब आपको ये पता लगेगा, देन यू विल रियलाइज द सिग्निफिकेंस कि कितनी इम्पोर्टेंस इस ग्रंथ की है, और इस ग्रंथ का क्या रोल एक एडमिनिस्ट्रेटर अपनी लाइफ में कैसे यूज़ कर सकता है। ऑलराइट, सो नेक्स्ट, जैसे अभी हमने पढ़ा भगवत गीता के बारे में कि ये क्या थी, राइट। अब ये भी पता लग गया किसने लिखा है, लेकिन हिंदू माइथोलॉजी में ये माना जाता है कि लॉर्ड गणेशा जो थे,
बेसिकली उन्होंने ये बुक लिखी थी, जो उनको इंटरप्रेट कर रहे थे, जो उस समय बता रहे थे, ही वॉज नन अदर देन वेद व्यास जी। तो वेद व्यास जी बोल रहे थे और उसको लॉर्ड गणेशा या गणेश देवता या भगवान हम जिनको मानते हैं, वो उस समय लिख रहे थे। ठीक है, तो ये बुक लिखी गई। टाइम पीरियड आपको आइडिया लग गया, ये गुप्ता पीरियड के टाइम की बात है। गुप्ता पीरियड दैट इज 4th सेंचुरी सी, 3rd से 4th सेंचुरी, 5th सेंचुरी, इस ड्यूरेशन के अंदर ये बुक का मोर और लेस कंपाइलेशन हुआ है। अब इम्पोर्टेंस क्या है कि इस बुक को इतनी सिग्निफिकेंस क्यों दी कि हमने उसे एक होली स्क्रिप्चर की तरह कंसिडर करने लगे। द रीजन बीइंग, इस बुक में जो विष्णु जी हिमसेल्फ या उनके एक अवतार, दैट इज लॉर्ड कृष्ण, ठीक है, जो लॉर्ड कृष्ण है, वो खुद गाइड कर रहे हैं, वो समझा रहे हैं किसको, अपने फ्रेंड को, अपने दोस्त को, अपने मित्र को, हु वाज अर्जुना। तो जो कौरव और पांडवों का जो युद्ध चल रहा है, जो बैटल हम कंसिडर करते हैं कुरुक्षेत्र में हुआ था, उस बैटल के टाइम पे पांडवों की साइड से जो 5 पांडव लड़ रहे थे, उनमें से एक थे अर्जुन, और अर्जुन के हेल्प कर रहे थे, या जो उनके द्वंद आ रहे थे, एथिकल डिलेमास आ रहे थे कि उन्हें लड़ना चाहिए, नहीं लड़ना चाहिए, क्या वॉर करना चाहिए, इज वॉर दी राइट वे टू एंड द इविल। तो उन सारे जो द्वंद उनके थ्रू आउट उस वॉर के टाइम आ रहे थे, तो उस टाइम पे कृष्ण जी ही हिमसेल्फ was guiding Arjuna with facts, with logic and reasoning, with scientific proof कि why you need to fight the war and how you need to deal with day to day problems। तो वो इतनी इम्पोर्टेंट बुक को हमें बोला जाता है कि अगर हम अपनी लाइफ में उसका कुछ एक माइन्यूट सा पोर्शन भी, एक वर्स भी या एक श्लोक भी अगर हम अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं या इम्प्लाई करते हैं या इंट्रिकेट होते हैं उससे या इंटेग्रेट होते हैं उससे, तो our life can change। all right, that is the significance of the book। so imagine एक एडमिनिस्ट्रेटर जिसको डे टू डे लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स फेस करनी होती हैं, तो डोंट यू थिंक, आपको नहीं लगता कि भगवत गीता वुड बी द आइडियल बुक, आई वुड से स्क्रिप्चर, जो उनको हेल्प कर सकती है कोई भी डिलेमा या डिफ़िकल्ट सिचुएशन में डिसीजन मेकिंग में। आई होप अब आपको एक क्रक्स मिल गया होगा इस चैप्टर का कि वाई वी आर रीडिंग दिस एंड हाउ वी विल रीड दिस। तो उसकी कुछ वैल्यूज़ पढ़ेंगे जो हम अप्लाई कर सकते हैं इन एडमिनिस्ट्रेटिव रोल। ऑलराइट, सो अब मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ कि जैसे मैंने बताया महाभारत, तो महाभारत क्या था, एक संस्कृत एपिक है ड्यूरिंग गुप्ता टाइम पीरियड अराउंड 4th सेंचुरी सी, and as you all know it is written by Ved Vyas, which is a compilation of 18 books। alright, तो महाभारत गुप्त काल के दौरान वेद व्यास द्वारा लिखित एक संस्कृत महाकाव्य है, जिसमें 18 पुस्तकों का संकलन है। राइट, और उसी का एक पार्ट हमने क्या पढ़ा था, भीष्म पर्व, जो कि उसका 6th चैप्टर है। राइट, और उस 6th चैप्टर भीष्म पर्व का 23rd से 40th चैप्टर का जो पोर्शन है, वो क्या बनाता है, भगवत गीता। सो भगवत गीता फॉर्म्स द चैप्टर्स 23 to 40th या 23rd to 40th ऑफ बुक 6 ऑफ महाभारत, विच इज कॉल्ड भीष्म पर्व। यह महाभारत की पुस्तक 6 के अध्याय 23 से 40 का निर्माण करती है, जिसे भीष्म पर्व भी कहा जाता है। तो भीष्म पर्व का कुछ चैप्टर्स हमने भगवत गीता बना दी। अब भगवत गीता का लिटरल मीनिंग क्या है, गीता इज अ सॉन्ग, आप समझ सकते हो, गीत, हिंदी में गीत बोलेंगे, इंग्लिश में ए लगा देते हैं फॉर प्रोनाउंसिएशन। ऑलराइट, सो भगवत गीता क्या है, भगवत गीता इज अ का लिटरल मीनिंग क्या हुआ, गीता जैसे इंग्लिश में हम क्या लगा देते हैं,
गीत वर्ड लगा देते हैं ना, गीत यानी कि सॉन्ग, तो ए वर्ड लगा देते हैं इंग्लिश में, तो दैट इज अ सॉन्ग। सॉन्ग किसका? स्वयं भगवान का, द सॉन्ग बाय गॉड। ठीक है, भगवत गीता is considered one of the holy scriptures of Hinduism and it consists of 700 verses, 700 श्लोक है इसके अंदर, और 18 चैप्टर्स हैं, 18 चैप्टर्स हैं भगवत गीता के अंदर। आपने ये जो बुक देखी होगी पीछे आपको बैकग्राउंड में दिख रही होगी, भगवत गीता एज इट इज़, जो चैतन्य महाप्रभु जी ने लिखी गई है, तो आपने देखा होगा उसमें 18 चैप्टर्स हैं। ऑलराइट, और कृष्ण जी स्वयं गीता को एक्सप्लेन करते हैं टू हिज फ्रेंड एंड डिवोटी अर्जुना। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा गीता के बारे में एक बेसिक इंट्रोडक्शन। ऑलराइट, सो लेट्स मूव अहेड। अब गीता के बारे में हमें पता लग गया गीता क्या है, भगवत गीता एग्जैक्टली क्या है। अब इस भगवत गीता के अंदर कुछ ऐसे एथिकल नीति शास्त्र के प्रिंसिपल्स लिखे गए हैं जो मैंने यहाँ पर एज इट इज़ गीता बुक से ही मैंने लिखे हैं, सो दैट आपको ये लगे कि जो ये बातें यहाँ लिखी गई हैं जो हम बोलते हैं, और वो देखो सारी जो बातें यहाँ अभी मैं आपको क्वालिटीज़ बताऊंगा वो सब मूल्य या वर्च्यूज़, ये सब हमने पहले वाले चैप्टर्स में ही सुन रखे हैं। सो आपको ये नहीं लगना चाहिए कि ये जस्ट कॉपी कर दिए, कहीं से पढ़े और प्रीवियस चैप्टर से ही सेम वैल्यूज़ लिख दिए। तो वो वेगनेस को हटाने के लिए मैंने डेलिबरेटली जो गीता में वर्ड्स लिखे गए हैं, जो एथिकल वैल्यूज़ या प्रिंसिपल्स की बात करी गई है, जो नीति शास्त्र के बारे में बातें करी गई हैं, उन प्रिंसिपल्स के बारे में, सिद्धांतों के बारे में, वो लाइन एज इट इज़ लिखी है मैंने यहाँ पर, ताकि आपको लगे कि ये सच में गीता के अंदर लिखी गई है और हमें इसको अपनी लाइफ में या एथिकल लाइफस्टाइल या एडमिनिस्ट्रेटिव लिविंग के अंदर हमें इसे अप्लाई करना चाहिए। ऑलराइट, सो द ब्लेस्ड लॉर्ड सेड, ठीक है, यानी कि कृष्ण जी या विष्णु जी बता रहे हैं कि फियरलेसनेस, निर्भयता, प्योरिफिकेशन ऑफ वंस एग्जिस्टेंस, प्योरिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, शुद्धि, व्यक्ति के अस्तित्व की शुद्धि, कल्टिवेशन ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज, आध्यात्मिक ज्ञान की प्रगति करना, चैरिटी यानी कि दान पुण्य करना, सेल्फ कंट्रोल, स्वयं पे नियंत्रण रखना, सैक्रिफाइस करना, बलिदान देना, है ना, बलिदान की बातें, स्टडी ऑफ वेद, ये जो जितने भी स्क्रिप्चर्स हैं, बुक्स हैं, वेदों को अध्ययन करना, ऑस्टेरिटी, ठीक है, यानी कि तपस्या करना, सिंप्लिसिटी, सादगी, नॉन वायलेंस, अहिंसा, ट्रूथफुलनेस, ये सब हम पढ़ चुके हैं, राइट। लेकिन ये एग्जैक्टली लिखा गया है भगवत गीता में। फ्रीडम फ्रॉम एंगर, क्रोध से मुक्ति, रिनंसिएशन, त्याग करना, ट्रैंक्विलिटी यानी कि प्योरिटी रखना, अवर्शन टू फॉल्ट फाइंडिंग, हम कंप्लेनिंग एटीट्यूड रखते हैं हर सिचुएशन में, कोई ना कोई फॉल्ट फाइंड करते हैं, राइट, तो उससे ऊपर उठना, करुणा, कंपैशन, फ्रीडम फ्रॉम कॉवर्टिसनेस, कॉविटिसनेस, ये टर्म हमने फर्स्ट टाइम एनकाउंटर करा, तो आप ये टर्म याद कर सकते हो, किसी भी आंसर में लिख सकते हो, जिसका मीनिंग बहुत सिंपल है, नॉन ग्रीडी बनना। ठीक है, कॉविटिस का मीनिंग होता है कि ग्रीडी, तो हमें उससे ऊपर उठना है, दैट इज नॉन ग्रीडी बनना है, राइट। कॉविटिसनेस से ऊपर उठना, जेंटलनेस, ठीक है, मॉडेस्टी, स्टेडी डिटर्मिनेशन, विगर, फॉरगिवनेस, फोर्टिट्यूड, फोर्टिट्यूड आई थिंक नया टर्म लगेगा, धैर्य, क्लेनलीनेस, प्योरिटी, वही स्वच्छता, फ्रीडम फ्रॉम एनवी, किसी भी जेलिसी से ऊपर उठना, ठीक है, ईर्ष्या से ऊपर उठना, और एक पैशन होना, जुनून होना, किसके टूवर्ड्स, ऑनर के टूवर्ड्स, सम्मान के प्रति। ये सारी ट्रांसीडेंटल वैल्यूज या क्वालिटीज जो व्यक्ति रखता है, वो ही असल में भगवान के साथ अपना संबंध जोड़ सकता है, या उस दैवी शक्ति या दिव्य शक्ति, देवी शक्ति के साथ अपने आप को लिंक कर सकता है। तो ये आध्यात्मिक बातें होगी थोड़ी, लेकिन इन सारी वैल्यूज़ को बताने का मतलब यही था कि ये सारी वैल्यूज़ जो हम पढ़ते आए हैं, तो एथिक्स इज़ ऑल अबाउट भगवत गीता बेसिकली। भगवत गीता से ही हमने एथिक्स कह सकते हो कि इन
ईस्टर्न साइड, जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड है, वहाँ से कहीं ना कहीं आपको उसका रिलेशन भगवत गीता में मिल जाएगा, जो ईस्टर्न एथिक्स है। वेस्टर्न स्कॉलर्स भी आजकल भगवत गीता को मानते हैं। आपने ओपनहाइमर के बारे में अभी पढ़ा होगा, जो ठीक है मूवी आई है, सो दैट ही हिमसेल्फ हैज सच अ ग्रेट साइंटिस्ट टॉक्ड अबाउट भगवत गीता इन अ पॉजिटिव सेंस। सो सिमिलरली हमें एथिक्स में भी एज एन एडमिनिस्ट्रेटर इसकी इम्पोर्टेंस इमेंस है, काउंटलेस है। ऑलराइट, तो ये सारे वैल्यूज़ जो नॉर्मली हम पढ़ते हैं, वो सारे गीता में लिखे गए हैं कि इन वैल्यूज़, मूल्य, सिद्धांतों को हमें अपने जीवन में या सद्गुणों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। ऑलराइट, सो व्हाट आर द टीचिंग्स ऑफ गीता? अब हमें आंसर लिखना है। अब आंसर में हम वो एज इट इज़ 5 वैल्यूज़ या 6 वैल्यूज़ जो अभी हमने पढ़ी, इनफैक्ट मोर देन दैम, वो नहीं लिख सकते। बस वो आपको समझाने के लिए था, सो दैट आपके माइंड में एक बहुत क्लैरिटी आ जाए, क्लियर पिक्चर ड्रॉ हो जाए। सो आंसर हमें क्या लिखना है? दैट वुड स्टार्ट फ्रॉम नाउ। यहाँ से जो भी आप चीज़ें वो आप अपने आंसर में लिख सकते हो कि क्या गीता की टीचिंग्स हैं। बेसिकली कुछ 5 कीवर्ड्स ऐसे मान सकते हो जो डिराइव करें। हालांकि इन्यूमरेबल फैक्ट्स हम डिराइव कर सकते हैं, बट फॉर द सेक ऑफ 10 मार्कर एंड 5 मार्कर आंसर और 2 मार्कर, जो जो वैल्यूज सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर वो लिस्टेड है, और उसका कैसे हम एडमिनिस्ट्रेशन में रोल हो सकता है या यूज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले सबसे कॉमन जो आपने सुना होगा, इनफैक्ट इस लेक्चर के स्टार्ट होने से पहले भी आपको पता होगा, दैट इज निष्काम कर्म। नाम में ही क्लियर है कि हमें अपनी ड्यूटीज करनी है बिना किसी रिजल्ट को एक्सपेक्ट करें या डिज़ायर करें। सो इन सिंपल टर्म्स बट इन द मोस्ट इफेक्टिव टर्म आप क्या लिखोगे? निष्काम कर्म मीन्स अपने कर्म करो, अपने जो भी आपके दायित्व हैं, कर्तव्य हैं, वो पूरा करो बिना ये रिजल्ट को या बिना कोई फल की अपेक्षा करे। ठीक है, तो दैट इज निष्काम कर्म, टू परफॉर्म वंस एक्शंस एंड ड्यूटी विदाउट डिजायरिंग द रिजल्ट, as the doer has no control over the outcome and fruits of their actions. Similarly, we have to perform निष्काम कर्म। क्या कहा इसने? इसने बोला कि जिस प्रकार, ऐसा क्यों बोला कि निष्काम कर्म करो, कि आप क्यों नहीं फल की अपेक्षा करो? तो गीता में ये बोला गया है कि अगर आप फल की अपेक्षा इसलिए मत करो क्योंकि आपका नतीजों के ऊपर, जो आउटकम्स हैं, उनके ऊपर कंट्रोल ही नहीं है। हम चाहते कुछ है, होता कुछ है, हम प्रयास पूरा करते हैं, लेकिन फिर भी जो रिजल्ट मिलता है एग्जैक्टली एज इट इज 100% मिलना इज वेरी रेयर, कोई एक्सेप्शनल केसेस में होता है। तो इसलिए गीता में बोला गया कि आप अपना कर्म करो बिना फल की चिंता करें, क्योंकि आपका उसके ऊपर कोई कंट्रोल ही नहीं है। और दूसरा रीजन ये है कि, दूसरा कारण ये बोलते कि आपको कर्म क्यों करना है, क्योंकि वो बोलते देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर कर्म। मतलब कर्म का कोई भी चॉइस नहीं है कि आप बिना कर्म करे अपनी जीवन गुजार लो। आपको खाना खाना है तो भी आपको खुद कुक करना पड़ेगा, कुक नहीं करना पड़ेगा तो यू हैव टू पुट दैट इनटू योर प्लेट, आपको प्लेट में सर्व खुद करना पड़ेगा। और अगर सर्व करा हुआ भी मिल रहा है तो आपको अपने हाथों से अपने मुंह के अंदर डालना पड़ेगा। तो कहने का मतलब तभी आप आपका शरीर बनेगा, तभी आप अपनी भूख मिटा पाओगे। तो वही कि देर इज नो चॉइस फॉर इनएक्शन, इनएक्टिविटी का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो इसलिए कर्म तो करना ही है। तो बेटर वे क्या है, आप निष्काम कर्म करो, तो क्योंकि आपका यू डोंट नो कि क्या रिजल्ट होने वाला है। तो उस एम्बिग्विटी से ऊपर हटते हुए अपना फोकस्ड माइंड से कर्म करो। अब आप समझ गए होगे इतना क्लैरिफिकेशन देने के बाद कि एडमिनिस्ट्रेशन में क्या रोल होगा। अगर एक एडमिनिस्ट्रेटर है, अगर वो अपनी ड्यूटी निभा रहा है, लोगों की सहायता कर रहा है, और ये सोचे बिना या सही कार्य कर रहा है कि इससे उसको शाबाशी मिलेगी या इससे उसको नुकसान होगा या उसको गलत बातें सुनने को मिलेंगी, ये सब जो गलत बातें सुनने को मिलेंगी, वो सब बातें ना सुनने को मिले या उसको अच्छा सुनने को मिले या नहीं मिले, इन सब से ऊपर अगर उठ जाएगा व्यक्ति, और एज एन एडमिनिस्ट्रेटर अगर वो कार्य करेगा और सिर्फ जो ड्यूटी बाउंड, जो उसके कोड के अकॉर्डिंग कार्य करेगा,
तो यही एक्सपेक्टेड होता है एडमिनिस्ट्रेटर से। तो इसीलिए निष्काम कर्म की जो थ्योरी है, कॉन्सेप्ट है, अगर एडमिनिस्ट्रेटर अप्लाई करता है तो इससे वो नतीजों से ऊपर उठ जाता है। और जब नतीजों से ऊपर उठ जाता है, समाज क्या कहेगा, या ये अ, उसको शाबाशी मिलेगी या नहीं मिलेगी, या उसको रिवॉर्ड मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो उठ जाएंगे। तो वो फिर अपने लिए काम नहीं करेंगे, और वो काम करेंगे जो बेसिकली उनसे एक्सपेक्टेड है फ्रॉम हिज पोस्ट। जो उनकी पोस्ट है, जो उनका डिज़ायर डेजिग्नेटेड कार्य उनको दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग वो कार्य करेंगे। तो उससे अपने आप क्या होगा, ट्रस्ट डेवलप होगा लोगों के प्रति, और वो अपना कार्य ईमानदारी एफिशिएंटली कर पाएंगे। ऑलराइट। सो हिंदी में मैं एक बारी बता देता हूँ। निष्काम कर्म प्रशासन में कैसे एक अधिकारी को अपने कार्यों को अपने कर्तव्य के अनुसार करना चाहिए, और अपने कार्यों के लिए किसी भी पुरस्कार की उम्मीद किए बिना, यानी कि अपने कार्यों के परिणामों से अलग होकर काम करना चाहिए। जिसका इम्पोर्टेंस क्या होगी? इसकी इम्पोर्टेंस ये होगी कि सोसाइटी के अंदर एडमिनिस्ट्रेटर के टुवर्ड्स ट्रस्ट बनेगा, और जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं उसको एक इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट या क्रियान्वयन सही ढंग से करा जा सकेगा। थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन इसी निष्काम कर्म को हम एक्सप्लोर करते हैं, आगे पढ़ते हैं कि क्या किस तरीके के कार्य करने चाहिए। कर्म तो कर रहे हो, निष्काम कर्म भी कर रहे हो, लेकिन भगवत गीता में थोड़ी सी स्पेसिफिकेशन और दी गई है कि आपको कौन सी क्वालिटी के बेसिस पे कार्य करना है। आपको सत्गुण राजगुण को मिलाकर कार्य करने की आवश्यकता है। और जो तम गुण है, तमोगुण बोलते हैं जिसे हम, दैट इज इविल, नेगेटिव, इम्प्योर गुण, उसको अकॉर्डिंग, उस क्वालिटी के अकॉर्डिंग कार्य नहीं करना, आपको अच्छा कार्य करना है। तो जिसको सत्गुण बोला गया, वर्चुअस, राइट, वैल्यू बेस्ड, मूल्य आधारित, सद्गुण, वर्चुअस के अकॉर्डिंग वर्चुअस डीड्स कार्य करने हैं। अब ये करोगे कैसे? जब आपके अंदर कोई एनर्जी होगी, कोई आपके अंदर वर्ल्डली डिज़ायर होगा, और वो वर्ल्डली डिज़ायर क्या होगा? दैट इज पैशन एंड एनर्जी। और वो कहाँ से आपका डिराइव हुआ? राजगुण से। रजगुण सतगुण मिला के कार्य करा हुआ निष्काम कर्म ही एक्सपेक्टेड है फ्रॉम एन एडमिनिस्ट्रेटर और फ्रॉम एनी इंडिविजुअल पर से। ऑलराइट, नेक्स्ट हम क्या सीख सकते हैं, या कौन सी वैल्यूज को एज एन एडमिनिस्ट्रेटर अपनी अप्लाई कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटर? दैट इज स्वज धर्म या स्वधर्म। इसके बारे में हमने पहले भी बात की थी प्रीवियस लेक्चर्स में, थोड़ा सा और डिटेल में, कि स्वधर्म होता क्या है, स्वज धर्म क्या होता है। स्वज धर्म इज सिंपली धर्म। धर्म क्या हुआ? हम ब्रेक करते हैं वर्ड्स को। स्वज धर्म, धर्म दैट इज योर ड्यूटी। ड्यूटी किसकी ड्यूटी? स्वयं की, सेल्फ की, सेल्फ ड्यूटी। सेल्फ ड्यूटी किस रिस्पेक्ट में? जो भी आपको गीता के अंदर आश्रम धर्म, ठीक है, ब्रह्मचारी, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ, संन्यास के अकॉर्डिंग, या आपके, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आपने कार्य करने, या तो ये स्वधर्म हो सकते हैं या वर्ण धर्म। वर्ण कौन से? आपके चार, जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रस, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग कार्य करना, ये गीता के अंदर लिखा गया क्लासिफिकेशन। लेकिन हम इसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं आज की डेट में? कोई भी डेजिग्नेशन, कोई भी पोस्ट के अकॉर्डिंग कार्य करना। फॉर एग्जाम्पल, फॉर अ डॉक्टर, पेशेंट का इलाज करना, सही ढंग से इलाज करना, बिना सेल्फिश मोटिव के इलाज करना। तो राइट, तो वो उसका स्वधर्म हुआ। राइट, किसका? डॉक्टर का धर्म हुआ। सिमिलरली एक लॉयर का क्या धर्म हुआ? लॉयर का धर्म हुआ कि लीगल एड प्रोवाइड करनी है एट एक्सेसिबल प्राइस टू द विक्टिम, है ना। तो वो कार्य करना, तो ये सब क्या हो गया? अपनी डेजिग्नेशन के अकॉर्डिंग कार्य हो गए। एज अ पेरेंट, एज अ चिल्ड्रन,
बच्चों के लिए क्या कार्य हैं, क्या उनके स्वधर्म है, या पेरेंट्स की क्या स्वधर्म है, एज ए टीचर उनका क्या स्वधर्म है। तो वो सारे उनकी पोस्ट के अकॉर्डिंग अपने कार्य करना, दैट इज स्वधर्म। जो आपकी इन्नेट क्वालिटीज, जो आपकी कल्चरल ट्रेट्स हैं, नेचुरल ट्रेट्स हैं, उसके अकॉर्डिंग जो कार्य करा गया, दैट इज योर स्वधर्म। सो इन सिंपल लाइन, इट इज परफॉर्मिंग वंस ड्यूटी with respect to their core and natural trait, skills and talents as per their वर्ण and आश्रम। फॉर एग्जाम्पल, एडमिनिस्ट्रेटर के लिए क्या होगा कि कोई भी कार्य करना अपनी पोजीशन के अकॉर्डिंग कार्य करना। अब एडमिनिस्ट्रेटर को क्या कार्य करना, ऑब्जेक्टिवली कार्य करने, निष्पक्ष रूप से कार्य करने, ताकि वो अ, अपने पर्सनल इंटरेस्ट से ऊपर उठ के कार्य करे। और ये भी एक्सपेक्टेड किया जाता है कि बिना पेन और प्लेजर को कंसिडर करे, कि सही कार्य करने से अगर पेन मिल रहा है तो नहीं करे और प्लेजर मिल रहा है तो करे, ऐसा नहीं। इनसे ऊपर उठ के, विदाउट कंसिडरिंग पेन एंड प्लेजर, तो दैट इज स्वधर्म। हिंदी में फिर से एक बार रीड कर देता हूँ। स्वज धर्म, दैट इज अपने मूल्य व प्राकृतिक गुण, कौशल और प्रतिभा के आधार पर अपना कर्तव्य निभाना को ही स्वज धर्म बोलते हैं, जो कि भगवत गीता के रिस्पेक्ट में वर्ण व आश्रम के अनुसार। तो प्रशासक को कैसे निभाना है धर्म? प्रशासक के लिए किसी भी व्यक्तिगत विचार और हित से ऊपर पद या पदमान या भूमिका के अनुसार अपना कर्तव्य निभाना। इसलिए दर्द व खुशी, पेन व प्लेजर के बारे में विचार किए बिना निष्पक्ष रूप से प्रदर्शन करना। तो दैट इज व्हाट इज स्वच्छ धर्म। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि दो कॉन्सेप्ट, पहला था निष्काम कर्म, दूसरा स्वच्छ धर्म। ऑलराइट, सो तीसरा है सद्गुण, दैट इज वर्च्यू। अब कौन से वर्च्यूज, कुछ वर्च्यूज हमने पहले पढ़े थे जो मैंने बताया था, वो भी लिख सकते हो, बट ये जो 3 वर्ड्स आप लिखोगे या इसको एक्सप्लेन करोगे तो थोड़े से ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको बेटर स्कोर मिले। ऑलराइट, अब गीता में क्या बोला गया? गीता में बोला गया शीत प्रज्ञता, ठीक है, से कार्य करो। शीत यानी कि शांत, राइट? हम बोलते हैं ना शीत प्रज्ञता, प्रज्ञता मीन्स माइंड, प्रज्ञ माइंड। तो प्रज्ञ बोलते हैं ना, प्रज्ञावान व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति। तो जब आप कार्य करो तो आप शीत प्रज्ञता से कार्य करो, दैट इज स्टेबल माइंड होके कार्य करो। अब आप समझ गए, जब आपका माइंड स्टेबल होता है, हमें बोला जाता है ना, कोई भी डिसीजन लो, कभी भी अप्स एंड डाउन्स आते हैं लाइफ में, तो उसमें कोई भी बड़ा डिसीजन लेने को हमें बोला जाता है, स्पेसिफिकली हमें ये एडवाइस मिलती है कि काम एंड कंपोस्ट होके डिसीजन लो। काम एंड कंपोस्ट का टेक्निकल वर्ड भगवत गीता में क्या लिखा गया आप समझने के लिए यूज कर सकते हो, दैट इज शीत प्रज्ञता, स्टेबल माइंड। जब आपका माइंड काम कंपोज हो तब आप सारे प्रोज एंड कॉन्स को कंसिडर करके डिसीजन ले सकते हो। और जब आप सारे प्रोज एंड कॉन्स को समझ के या अच्छे बुरी चीज़ों को मूल्यांकन करके, एनालिसिस करके डिसीजन लेते हो, तब वो जो डिसीजन होता है वो ज़्यादा फ्रूटफुल और आपको रिवॉर्ड वर्दी या बाद में रिजल्ट ओरिएंटेड अच्छा कर्म, अच्छा रिजल्ट देने में हेल्पफुल होता है, वो सही माना जाता है। ठीक है, तो सिमिलरली स्टेबल माइंड होके कार्य करना, अगेन मीनिंग वही कि आप पेन एंड प्लेजर, दर्द व खुशी या सुख से ऊपर उठ के, दुख सुख से ऊपर उठ के, गेन एंड लॉस, हैप्पीनेस एंड सॉरो एक्सेट्रा, इनसे इनडिफरेंट हो जाए, इसका कोई कंसिडर ना करते हुए, इस पे कोई प्रभाव ना पड़े, वैसा माइंड हमें बनाने की आवश्यकता है। ठीक है, सो सद्गुण शीत प्रज्ञता, दैट इज स्थिर मन, दुख सुख, लाभ हानि, सुख दुख आदि की भावनाओं के प्रति उदासीन, दैट इज इनडिफरेंट, कोई उसका इंटरेस्ट ही नहीं है, वो बिल्कुल एक सेंट की तरह, ऋषि की तरह अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। ठीक है, यानी कि सुख दुख से ऊपर उठते हुए। ऑल राइट, सो नेक्स्ट इज अनुविघ्न मन। ठीक है, मैं जानबूझ के से धीरे धीरे वर्ड बोल रहा हूँ क्योंकि ये इंग्लिश मीडियम वालों को थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पर आएगी, एंड आई थिंक फॉर जो हिंदी में आंसर लिखते हैं उनको ये वर्ड्स के मीनिंग बहुत इजीली समझ आ जाएंगे। सो अनुविघ्न मन,
अनुविघ्न मीन्स कि थोड़ा सा द्वेष हो रखा हो माइंड के अंदर, थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड माइंड हो, तो विघ्न है ना, विघ्न का मतलब ये होता है। अनुविघ्न मीन्स इसका एंटी, दैट इज अनएजिटेटेड, अनडिस्टर्ब्ड माइंड से कार्य करना। सेम मीनिंग, स्टेबल माइंड होगा तो सॉर्ट ऑफ अनएजिटेटेड माइंड होगा, ठीक है, राग द्वेष नहीं होगी, डिस्टर्ब नहीं होगा, रेस्टलेस नहीं होगा, तो उस मन से हमें कार्य करना चाहिए, दैट इज अनएजिटेटेड। उन सब जो भी अभी नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं उनको हटा के कार्य करना, दैट इज अनएजिटेटेड माइंड, अनुविघ्न मन। थर्ड इज प्रज्ञ प्रतिष्ठा, ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, फर्म माइंडेडनेस, यानी कि दृढ़ निश्चय से, दृढ़ मानसिकता से कार्य किया गया। हिंदी में क्या लिखा है, प्रज्ञ प्रतिष्ठा, सेम ही होगा, दृढ़ मानसिकता से कार्य करा गया, कि आप अपनी वैल्यूज के टुवर्ड्स इंटीग्रेटेड रहो। हमने इंटीग्रिटी वाले चैप्टर में भी ये पढ़ा था कि बाहर के एनवायरनमेंट की वैल्यूज हैं उनसे अफेक्ट नहीं होना। अगर आपके अराउंड सब करप्शन करने वाले हैं तो फॉर एन एडमिनिस्ट्रेटर क्या उन्हें भी करप्ट हो जाना चाहिए? नहीं। अगर वो फर्म बिलीफ रखते हैं कि नहीं, मुझे लोगों की हेल्प करनी है इन राइटियस मैनर, राइटफुल मैनर, विदाउट करप्शन, टाइम बाउंड मैनर, तो आपको अपने वैल्यू पे रहना चाहिए। सिमिलरली गांधी जी भी यही बोलते हैं, हमने पढ़ा है पहले सेकंड लेक्चर में लीडर्स के बारे में जब पढ़ा था, तो गांधी जी भी तो क्या बोलते हैं कि आपको कैसे रहना है, सत्याग्रही बन के रहना है, फर्म रहना है, अपनी वैल्यूज के टुवर्ड्स इंटीग्रेटेड रहना है। सिमिलरली भगवद गीता में यही बात बोली गई है, लेकिन उसको उन्होंने एक बहुत एक कीवर्ड के रूप में प्रेजेंट करा हुआ है, दैट इज प्रज्ञ प्रतिष्ठा, ठीक है। अब फोर्थ वन इज स्वकर्म मनिष्ठा, ठीक है, स्वकर्म नितास, ठीक है, अपने कर्तव्य में से संतुष्ट होना, इसका मीनिंग है जो भी आप कार्य कर रहे हो उसमें आप कंटेंट रहो, सेटिस्फाइड रहो, दैट इज स्वकर्म नितास, ठीक है। ये चारों वर्ड्स थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है प्रोनाउंस करने में भी, लेकिन 3-4 बार अगर आप रीड करोगे तो आई थिंक इट वुड बी इनफ फॉर यू टू रिमेंबर, याद करने में आसानी होगा। क्या वर्ड थे, शीत प्रज्ञता, अनुविघ्नमता, प्रज्ञ प्रतिष्ठा, एंड लास्ट वन इज स्वकर्म नितास, ठीक है। ऑलराइट, सो एडमिनिस्ट्रेटर कैसे अप्लाई कर सकता है, आई थिंक मैंने आपको अभी समझा ही दिया है, स्टिल रीड कर देता हूँ। प्रशासक बुद्धिमानी पूर्वक, यानी कि वाइज एंड एफिशिएंट डिसीजन लेने में सक्षम कैसे होंगे, जब ये चारों सद्गुण को वो अपने लाइफ में अप्लाई करते हुए डिसीजन लेंगे, जब वो अनएजिटेटेड होंगे, गुस्से में नहीं होंगे, इमोशनली बैलेंस्ड होंगे, ठीक है, अनुविघ्न मन होगा, डिस्टर्ब नहीं होगा, ठीक है, कंटेंटेड हो गए, अपने कार्य जो कर रहे हैं उसमें खुश होंगे, वो अपनी जॉब के टुवर्ड्स सेटिस्फाइड, तभी वो अपने बेस्ट रिजल्ट्स दे सकते हैं, राइट। तो सिमिलरली यहाँ पर यही लिखा है कि इससे उसे या उन्हें नैतिक दुविधाओं को हल करने में मदद मिलेगी, जो भी एथिकल डिलेमास होते हैं डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिलेगी, और भावनात्मक टूटने भावनात्मक टूटने मीन्स इमोशनल ब्रेकडाउन की सिचुएशन में भी वो कम से कम आएंगे, और इमोशनली इंटेलिजेंट और इमोशनल क्वोशंट उनका हाई रहेगा, जिसके कारण वो एक निष्पक्ष निर्णय लेने में उनको मदद मिलेगी। सो इट विल हेल्प हिम इन मेंटेनिंग इन टेकिंग एथिकल डिसीजन, इम्पार्शियल डिसीजन, बाय मेंटेनिंग हिज इमोशनल इंटेलिजेंस। तो इन सारी वैल्यूज का क्या रोल है फॉर एन एडमिनिस्ट्रेटर, कि उनका वो EQ, इमोशनल क्वोशंट, या इमोशनल इंटेलिजेंस EI को मेंटेन रखने में, बैलेंस रखने में मदद करेगी, जिसके कारण जो भी वो डिसीजन लेंगे वो रिलेटिवली मोर लॉजिकल होगा और इम्पार्शियल होगा। ऑलराइट, सो सेकंड लास्ट क्वालिटी जो आप अपने आंसर में लिख सकते हो, दैट इज राज ऋषि। अगेन, राज मीन्स राजा, राजा, एंड ऋषि, ऋषि मीन्स व्हाट, ऋषि मीन्स सेंट, जो हम ऋषि जो हम बात करते हैं, ठीक है, जो एक धार्मिक पद्धति से गृह गृहस्थ आश्रम को त्याग कर अपना जीवन व्यतीत करते हैं, वो क्या होते हैं, ऋषि होते हैं, ठीक है। तो
वो बोलते हैं कि गीता में ये बोला गया कि राजा प्लस ऋषि इन दोनों की क्वालिटीज़ को आप अपनी लाइफ में अप्लाई करो। समथिंग सिमिलर टू जो हमने क्वालिटी पढ़ी थी स्टार्टिंग में फर्स्ट, जिसमें हमने बोलते हैं सद्गुण और रजगुण, इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही आप बोल सकते हो सद्गुण वर्चुअस। तो वो क्वालिटी कहाँ से आई? ऋषि से आई। और राजा की जो क्वालिटीज़ है राजगुण, दैट इज़ एक्टिविटी, डिज़ायर, पैशन, जो कार्य करना है, तो उन दोनों से रिलेटेड अगर हम जुड़ के कार्य करेंगे तो एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है? उनका रोल भी यही है। एज अ राजा उन्हें डिसीजन लेने पड़ते हैं, इम्प्लीमेंटेशन करना होता है, डिसीजन लेना होता है। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का क्या रोल होता है? यही कार्य होता है। ठीक है कि या लैंड डिस्प्यूट्स को टैकल करना है एज एन एसडीएम, तो वो कैसे करेंगे एज एन एडमिनिस्ट्रेटर? जब वो दोनों डिसीजंस को, वर्चुअसनेस को, वर्चुअस क्वालिटीज़ को, सद्गुण को अपने साथ रखते हुए एक इम्पार्शियल एथिकल वैल्यूज़ को अकॉर्डिंग डिसीजन लेंगे। तो वो तो ये सद्गुण उनका ऋषि पक्ष आ गया कि ये एक्सपेक्ट करे बिना कि अच्छा होगा बुरा होगा, बस वो ये देख रहे हैं कि फ़ायदा लोगों को तक कैसे पहुंच रहा है, अपनी ड्यूटी निभा रहा है। राजा क्योंकि उनमें एनर्जी होनी चाहिए, सेल्फलेसली राजा कैसे कार्य करते हैं? सेल्फलेस कार्य करते हैं, अपना खुद का इंटरेस्ट नहीं देखते। ठीक है, सब लोगों के कल्याण के ऊपर उनका ध्यान होता है, तो उस तरीके से कार्य करना को ही हम राजऋषि बोलते हैं। दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्फलेसनेस एंड सेंटली और डिविनिटी, दिव्य तरीके से कार्य करेगा। फॉर एन एडमिनिस्ट्रेटर having this quality would allow him to work for the welfare of the society, and it also reduces corruption naturally and selfish interest. Again, it's an obvious trait, hence important for good governance. तो for an administrator, या जो हमारा गवर्नमेंट का स्लोगन है, मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट, है ना? तो वो मिनिमम गुड गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट है, वो कैसे आएगा? जब राजऋषि को फॉलो करेंगे, जब सेल्फलेस इंटरेस्ट से ऊपर उठते हुए, करप्शन नहीं करते हुए कोई भी एक एडमिनिस्ट्रेटर अपना कार्य करेगा, तो फिर उससे ये हम इस गुड गवर्नेंस के कॉन्सेप्ट के टुवर्ड्स बढ़ सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंस हुई। तो हिंदी में बता देता हूँ, राजश्री अर्थात निस्वार्थता और साधुता व दिव्यता का संयोजन, दोनों का संगम है। ठीक है, एक प्रशासक के रूप में यह गुण उन्हें समाज के कल्याण के लिए काम करने की अनुमति देगा, और यह भ्रष्टाचार और स्वार्थ को भी कम करता है, जिससे हम सुशासन के महत्वपूर्ण बिंदु की तरफ बढ़ सकते हैं। ऑल राइट, सो लास्ट फिफ्थ क्वालिटी फॉर टुडे इज लोक समग्र। लोक यानी कि पब्लिक, समग्र मीन्स समग्र, इकट्ठा करना, होल टुगेदर। तो पब्लिक को साथ रखते हुए पब्लिक वेलफेयर के लिए कार्य करना, दैट इज लोक समग्र। अब आपने ये सोचा होगा कि पिछला वाला जो क्वालिटी थी, राइट, राज ऋषि, वो भी सॉर्ट ऑफ सिमिलर ही थी। तो यस, दोनों सेम ही है, बस टर्म्स अलग हैं, थोड़े से इंटरनली इनके स्पेसिफिक मीनिंग्स है। ये स्पेसिफिकली पब्लिक वेलफेयर के रिस्पेक्ट में वैल्यू है, और वो वैल्यू इंडिविजुअल रिस्पेक्ट में भी देखी जा सकती थी, लेकिन यहाँ हम एडमिनिस्ट्रेटर के रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं। हमारा जो सिलेबस का जो स्कोप है उसके अंदर रहते हुए अगर हम पढ़े तो हमें मान सकते हैं काइंड ऑफ ये सेम ही वैल्यूज हैं, बस टर्म अलग है, आपको याद रखना है। और ये 5 वैल्यूज को याद करके अपने आंसर में लिख सकते हो। ठीक है, लोक समग्र, दैट इज सेल्फलेस ड्यूटी टुवर्ड्स पब्लिक वेलफेयर। होल्डिंग ऑल द पीपल टुगेदर, सबको संग्रह करते हुए, साथ में रहते हुए, यूनिटरी प्रिंसिपल ऑफ सर्विस के टुवर्ड्स कार्य करना है, विच इज एम्ड एट वेलफेयर ऑफ ईच एंड एवरी वन, दैट्स अंत्योदय इंक्लूसिव सोसाइटी के टुवर्ड्स बढ़ना है। तो एडमिनिस्ट्रेटर के लिए क्या इंपॉर्टेंस हुई? सेम, इंक्लूसिव सोसाइटी हमारा एक गोल है, एसडीजी प्रिंसिपल है, उसके टुवर्ड्स हमें बढ़ना है, इनइक्वालिटी दूर करनी है। तो फॉर दिस इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वालिटी जो एक एडमिनिस्ट्रेटर को अप्लाई करनी चाहिए। वाई? क्यों? क्योंकि सेल्फलेसनेस जनरेट होती है, सर्विस की भावना उनके अंदर, समाज के प्रति कल्याण की भावना, ठीक है, सेवा की भावना जनरेट होती है। और वो सब क्या है? कोर प्रिंसिपल्स हैं फॉर व्हाट? भगवत गीता। ठीक है, भगवत गीता के कोर प्रिंसिपल्स हैं जो यहाँ पर एक्सप्लेन करे गए हैं। ठीक है, सो आई थिंक ये 5 वैल्यूज क्लियर हो गई है।
एक बार इसको मैं हिंदी में भी पढ़ देता हूँ कि लोक समग्र का अर्थ है लोक कल्याण के प्रति निस्वार्थ कर्तव्य। ठीक है, लोक यानी कि जनता, संग्रह यानी कि एक साथ रहना, अर्थात समाज के प्रत्येक व्यक्ति के कल्याण के उद्देश्य एवं सेवा को एकमात्र या एकात्मक यानी कि इंटीग्रेटेड सिद्धांत, यूनाइटेड सिद्धांत के साथ सभी लोगों को एक साथ रखना, जोड़ना और उनका कल्याण करना। तो एक प्रशासक के लिए या उनके रूप में निस्वार्थता व सेवा के अपेक्षित मूल सिद्धांत और कार्य है जिन्हें भगवत गीता में भी एक्सप्लेन या समझाया गया है। ऑलराइट, आई थिंक आपको पांचों क्वालिटीज थोड़ी बहुत समझ में आ गई, इनफैक्ट समझ में सब आ गई होंगी बट याद नहीं हुई होंगी। तो आप 2 बार देखोगे, 3 बार इसे रिवाइज करोगे तो आई थिंक आपको याद हो जाएगी। स्टिल लोक समग्र, ठीक है, फिफ्थ क्वालिटी। फोर्थ वाज राजऋषि। थर्ड वाज वर्च्यू, जिनमें हमने 3-4 टाइप के वर्च्यू पढ़े थे, जैसे अनुविघ्नमता, ठीक है, प्रज्ञा प्रतिष्ठा, स्वकर्मनितास, ठीक है, शीत प्रज्ञता, ये सारी। फिर स्वच्छ धर्म के बारे में पढ़ा, स्वधर्म के बारे में, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट निष्काम कर्म के बारे में पढ़ा। ऑलराइट, एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन जो हमने इन्हीं स्लाइड्स में कवर करा है, वही सब आपको लिखना है। एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, दैट इज रोल ऑफ भगवत गीता इन एडमिनिस्ट्रेशन। वेरी रेलिवेंट क्वेश्चन, 5 मार्कर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, सो आप लिख सकते हो। लास्ट मैंने जो, क्योंकि भगवत गीता से रिस्पेक्ट में ये टॉपिक था, तो आई थॉट कि यहाँ पर मैं ऐसी चीज़ प्लेस करूँ। एक बहुत सुंदर सी बात कर्मयोग के बारे में बोला। कर्मयोग एक चैप्टर भी है भगवत गीता के, जो 18 चैप्टर्स हैं उनमें से एक यहाँ लिखा गया। टू कंक्लूड माई क्लास, उन्होंने क्या बोला भगवत गीता में, एक लाइन लिखी है जो मेरे को बहुत अच्छी लगी। सो कर्मयोगी बनना है हमें। वो क्या होते हैं कर्मयोगी? हु इज फ्री फ्रॉम अटैचमेंट, डिटैच होके कार्य करना, जिनका माइंड फिक्स होता है, स्टेबल होता है, जो हमने पढ़ा था, ठीक है। शीत प्रज्ञता, राइट, उसी हिसाब से आप रिलेट कर सकते हो। हुज माइंड इज फिक्स्ड, फर्म माइंडेडनेस इन सेल्फ नॉलेज, ठीक है, ज्ञान के टुवर्ड्स, सेल्फ नॉलेज के टुवर्ड्स रहते हुए, अपने माइंड को रखते हुए कार्य करना, डिटैच होके, अटैच ना होके, एंड हु डज वर्क एज अ सर्विस, जो हमने पढ़ा भी, सर्विस, सेवा भाव से कार्य करना। सेवा किन के टुवर्ड्स? ये मानते हुए कि भगवान ही कार्य कर रहा है, कृष्ण जी ही कार्य करवा रहे हैं टू द लॉर्ड, एंड मर्जेस कंप्लीटली इन द नॉलेज फॉर्म एज ब्राह्मण, ठीक है। और वो ही व्यक्ति जो इस तरीके से काम करेगा, कंप्लीटली मर्ज होके जो कार्य करेगा, उन्हें ही हम ब्राह्मण बोलते हैं, जो असली में हम ब्राह्मण टर्म बोलते हैं। गीता के रिस्पेक्ट में ब्राह्मण कोई कास्ट नहीं है, रादर इट्स अ वे ऑफ लिविंग। तो ब्राह्मण कौन है? जो एक कर्म योगी हो गया, सच्चा कर्म योगी, जो अपने माइंड को डिटैच रखते हुए, एक जगह पे स्थिर रखते हुए, फोकस्ड के साथ नॉलेज को अक्वायर करते हुए, और ये मानते हुए या ईश्वर के टुवर्ड्स अपनी भक्ति और सेवा को रख के कार्य करा गया ही जब व्यक्ति करता है, तो वो ही व्यक्ति रियल में ब्राह्मण की तरह कार्य कर रहा है। और जब आप ऐसे कार्य कर रहे हो, दैट इज नथिंग बट कर्मयोगी, तब आपको कर्मयोगी कहेंगे। इट वॉज स्लाइटली आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, तो इसको आप ज़्यादा सीरियसली मत लेना इन टर्म्स ऑफ योर आंसर पर्सपेक्टिव। यस, रियल लाइफ में डेफिनेटली। सो टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू सो मच। और अगर आपको लेक्चर सीरीज अच्छी लग रही हो या कोई डाउट हो तो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। ऑलराइट, थैंक यू सो मच।